पकोड़े कई तरह से बनते हैं, कई तरीके से बनते हैं। पालक के पकोड़े, अंडे के पकोड़े, गोभी के पकोड़े। लेकिन जो आज मैं आपके लिए पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, लच्छेदार पकोड़े बनाएंगे। और इस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है। आपको ऑयल इसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये ऑयली बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है प्याज। मैंने बड़े साइज़ का प्याज लेके इस तरह से लंबा लंबा इनको पतला पतला सा काट लिया है। इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें जाएगी आलू। आपने आलू ले लेना है, इसको हम छील के इस तरह से, जिस तरह फिंगर चिप्स बनाते हैं इसी शेप में हमने इसको काट लेना है। बारीक बारीक काटेंगे ताकि ये कच्चे ना रहे, क्योंकि ये वाले पकोड़े फ्राई होने में भी टाइम नहीं लेते। इसके बाद हम तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया भी मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया। ज़्यादा सी धनिया इसमें डाल देंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो अगर हम इसमें पालक डालेंगे तो पालक जो है वो पानी छोड़ती है, और इससे जो डड्डू टाइप पकोड़े बनते हैं, ऑयली बनते हैं पालक वाले पकोड़े। तो इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेंगे। इसमें हमने डाल दिया है धनिया, और इसके साथ हम डालेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। हम ज़्यादा सी सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल रहे हैं क्योंकि हम रेड मिर्च का काम हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद एक चुटकी में इसमें लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर रही हूँ जितना हमने खाना है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो नमक मिर्च है अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों के ऊपर लग जाए। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो हम एक साथ ही सारा बेसन इसमें नहीं डालेंगे, चम्मच की मदद से हम 2 से 3 चम्मच डाल के इसको मिक्स करेंगे। एक साथ सारा बेसन डालेंगे तो वो ज़्यादा इसमें बेसन आएगा, तो इसीलिए फिर ऑयली बनते हैं। कम बेसन में हम ये पकौड़े तैयार करेंगे। बेसन हमने इतना डालना है कि जो आलू प्याज और जो मटीरियल हमने इसमें डाले हैं ये चिपक जाएँ, बस इतना सा हमने इसमें बेसन डालना है, ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम 2 चम्मच बेसन और ऐड कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लेंगे पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डाल के इस मटेरियल को तैयार करेंगे। एक साथ ही हमने सारा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के इसको बनाएंगे बेटर। ना ही हमने पतला बनाना है और ना ही हमने ज़्यादा इसको सख्त करना है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, जो मेरी न्यू रेसिपी होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ आपको बेल का बटन भी नज़र आएगा, उसको आपने प्रेस कर लेना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसमें ऑयल डाल के अच्छा से इसको गर्म कर लिया है। अभी हम चम्मच की मदद से ये पकोड़े हम इसमें फ्राई करेंगे। मटेरियल चम्मच की मदद से डालते जाएंगे, और ये फ्राई होने में भी इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में बना सकते हैं। मैंने पैन लिया है और इसमें तेल डाल दिया। आप चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लो फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। इसी से ये क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनके तैयार होंगे। तो फाइनली हमने ये लच्छा पकौड़ा बना लिए हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से कितने बेहतरीन ये पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो जिस तरह मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करें तो इससे भी बेहतरीन आप ये लच्छा पकौड़ा बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल में इसमें फ़ील नहीं हो रहा कि ये ऑयली हैं, और इतने खस्ता और क्रंची किस्म के ये पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है।